दोस्तों एक गलत थॉट से आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। एक गलत सोच से आपकी पूरी जो एफ़र्ट है वो बेकार चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जितने बॉडी से पसीना बहाएँगे उतना ही हमारा जो फैट है वो बर्न होगा, यानी कि पसीना बहाओ तो वो और पतले होते जाएँगे। तो आइए देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या सच में पसीना जब निकलता है तो क्या हमारा फैट बर्न होता है, उससे लोग पतले होते हैं? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है ऋषभ राज। यहाँ कुछ हम लोग फ़िटनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट को क्लेरिफ़ाई करते हैं जिससे कि कुछ हमें नॉलेज मिले, कुछ थॉट्स, कुछ मिथ क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ मानना होगा जो कि मैं अपने अधिकतर वीडियो में कहता हूँ कि फैट बर्न इज़ अ प्रोसेस डिपेंड ऑन द कैलोरी डेफिसिट। आप कितना कैलोरी कंज़्यूम करते हो और कितना बर्न करते हो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिम में मेहनत कर रहे हो, आप पंखा, एसी सब बंद कर दिए और आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं मतलब कि मतलब मेरी जो चीज़ें चल रही है वो सही सही ट्रैक पे जा रही है, मैं इससे पतला हो जाऊँगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो आप स्वेट कर रहे हो, वो आपका कैलोरी बर्न नहीं हो रहा, वो आपका फैट यूटिलाइज़ नहीं हो रहा उस वर्कआउट में। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि बॉडी यूज़ करती है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। अगर आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा गर्म हो गई आपकी बॉडी अंदर से, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा रखने के लिए आपकी बॉडी जो है अपने शरीर से स्वेट बाहर निकालती है, पसीना पसीना छोड़ती है। तो इसको आप जिसमें मतलब पसीना मतलब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो इसको आप ये नहीं समझिए इसको कि हाँ, आपका फैट बर्न हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब है कि जब हम लोग गर्मी में मटके में पानी रखते हैं, गर्म पानी, और कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी सेम प्रोसेस के थ्रू ही होता है, एवापोरेशन जिसको कहते हैं। बट हाँ, एक चीज़ इतना मान लें कि जिस तरह अर्थन पॉट से एवापोरेशन यूज़ होता है और मटके के सरफेस से जब पानी बाहर जाता है तो अंदर कूलिंग बनती है। ठीक उसी तरह जब हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कूलिंग मेंटेन रहती है। हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बीमार पड़ते हो तो या फिर कहीं आपको इंजरी होती है तो आपके सारे जो प्रायोरिटी है बॉडी की, वो सारे के सारे एफ़र्ट डालता है उस इंजरी को ठीक करने में। ठीक ठीक उसी प्रकार जब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिसको बॉडी को नहीं चाहिए उतनी गर्मी, तो वो खुद टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि आपके शरीर के अंदर की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। तो कॉन्सेप्ट यही है इसके पीछे। बाकी ये नहीं सोचे कि अगर पसीना चल रहा है तो आपका फैट लॉस हो रहा है, क्योंकि पानी शरीर से निकलना, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है वो स्टेज शो करता है तो वो पहले अपना फैट कट करता है और लास्ट के समय अपनी स्किन को ड्राई ड्राई दिखाने के लिए अपने शरीर से पानी बाहर निकालता है और वो पानी कंज्यूम करना बंद कर देता है ताकि उसकी स्किन ड्राई दिखे, वो स्टेज पे जाए तो उसकी एक एक मसल की डेफिनेशन दिखे, उसके कोर ऑब्लिक सही से दिखे, उसके जो फाइबर है मसल के फाइबर पोजिंग के समय सही से वो दिखे। तो ये चीज़ें यूज़ होती है कंपटीशन के समय, वो भी कंपटीशन से 1-2 दिन पहले। तो इस आप कंपटीशन नहीं खेलते हैं और आपका एक नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको बिताना है, तो आपको ये सब पानी छोड़ने की और शरीर से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिम में आपका बॉडी पसीना छोड़ता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको बस एक बॉडी के प्रोसेस की तरह ही समझें। मैं आपको ये बॉडी बिल्डिंग बात एज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे देना देना चाह रहा था कि पानी निकलता है तो बॉडी बिल्डर लोग पानी निकालते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम पानी छोड़ते हैं और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, वो ड्राई दिखाने के लिए, क्योंकि
हमारी जो मसल है वो भी वाटर स्टोर स्टोर करती है। तो हम पानी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि हम अपने मसल से हम फैट निकाल रहे हैं। तो फैट जो है वो 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही बर्न होता है। आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज़, आपका कार्डियो, आपका दिनचर्या, आप कितना वर्कआउट करते हो, कैसी आपकी लाइफ़स्टाइल है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अ, सही कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉलो करें अपने रूटीन को। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में। मुझे मोटिवेशन मिलेगी इससे। और बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।